नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन इन एयर। तो अभी तक हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो सिर्फ ग्रेविटी के प्रेजेंस में, सिर्फ वैक्यूम के अंदर जो है ये देखते आ रहे हैं, एयर का कोई इफ़ेक्ट हम लोग नहीं देखते थे। लेकिन अगर ड्रैग फोर्स आ जाए तो उस केस में प्रोजेक्टाइल मोशन किस तरह से होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग क्या पढ़े हैं कि ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, और एक बॉल होता है और उसको हम यू वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से एट द एंगल ऑफ थीटा फेंक देते हैं। आपको पता है कि ग्रेविटी एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे वो नीचे की तरफ होता है ऐसे जी, जिसकी वजह से इस पार्टिकल का पाथ जो इस तरह का एक पैराबोलिक होता है, और इसका हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं 2u sin थीटा बाई जी या 2u_y बाई जी। ठीक है, 2u_y बाई जी। फिर उसी तरह मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हैं आप। इसका मैक्सिमम हाइट आता है u² sin² थीटा बाई 2g, या आप ऐसे बोल सकते हैं uy का होल स्क्वायर बाई 2g। uy क्या है? uy और ux जो है वो x एंड y कंपोनेंट है किसके? इस प्रोजेक्टाइल मोशन के पार्टिकल के इनिशियल वेलोसिटी के। तो दिस इज योर ux एंड दिस इज योर u cos थीटा एंड दिस इज योर uy एंड दिस uy इज u sin थीटा। ये u वेलोसिटी जो है इसका प्रोजेक्शन है x के लॉन्ग और y के लॉन्ग, एक u cos थीटा और u sin थीटा। तो वही आप u sin थीटा को आप uy का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और रेंज आता था हमारा, रेंज होगा रेंज इक्वल टू 2ux uy अपॉन कितना जी, या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं 2u² sin थीटा cos थीटा बाई जी। तो ये जो है आप याद किए होंगे कि सिर्फ और सिर्फ ये कहाँ पर है? वैक्यूम के अंदर है। ऐसा किसी प्रकार का अगर कोई एयर वेयर ड्रैग ऐसा फोर्स नहीं है तब। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर ड्रैग फोर्स आ जाए, इस सवाल में हमारा दिया हुआ है कि एक ड्रैग फोर्स है यहाँ पे, उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, तो आपको कुछ चीज़ें जो है फाइंड करनी है। जैसे इसमें सवाल है कि ए मार्बल इज प्रोजेक्टेड इन ए विस्कस फ्लूइड with an initial speed u, all right, at an angle theta above the horizontal. Drag force of the fluid results in an acceleration ad is equal to minus kb। यहाँ पे ड्रैग फोर्स लगता है जो हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि ड्रैग फोर्स will always act opposite to direction of velocity vector। ठीक है, दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर, हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के अपोजिट लगता है। ठीक है, माइनस के इंटू भी इन एडिशन टू द ग्रेविटी के अलावा और भी है ड्रैग फोर्स है, वेयर के इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ द मार्बल। डिटरमाइन पोजीशन कोऑर्डिनेट x horizontal and y vertical component of velocity the marble as a function of time t। what is the terminal velocity? ओके, तो ये हम बताते हैं, बढ़िया से समझिएगा क्या होता है, आराम से सीखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले अगर हम आपसे पूछे कि कोई भी टाइम t पे इस पार्टिकल अगर बिना वैक्यूम के अंदर x और y कोऑर्डिनेट क्या होगा वैक्यूम के अंदर, तो आप x कोऑर्डिनेट भी जानते हैं क्या होगा। तो x के लॉन्ग तो एक्सेलरेशन है नहीं, तो होगा सिर्फ u cos थीटा इंटू टी। ये हो गया x के लॉन्ग वेलोसिटी। y के लॉन्ग भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, y के लॉन्ग भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। y के लॉन्ग कोऑर्डिनेट होगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर y के लॉन्ग, तो u sin थीटा इंटू टी, और एक्सेलरेशन नीचे होने की वजह से -1/2 GT² होगा। ये आप x और y कोऑर्डिनेट पहले से ही जानते हैं। लेकिन यहाँ पर ड्रैग फोर्स आने के बाद जो है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक पार्टिकल है और उसको, यह मार्बल है और यू वेलोसिटी से फेंक दिए एट द एंगल ऑफ थीटा शुरुआत में।
यू का एक कंपोनेंट कितना होगा, आप बोलिएगा इनिशियल वेलोसिटी होगा सर यू कॉस थीटा, और यू का एक कंपोनेंट होगा वाई के लॉन्ग यू वाई, एंड दिस इज इक्वल टू यू साइन थीटा, एंड दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। और ग्रेविटी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा। आपको ये भी पता है कि एयर रेजिस्टिव फोर्स हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के अपोजिट लगता है, तो वेलोसिटी वेक्टर इज दिस डायरेक्शन, तो एयर रेजिस्टिव फोर्स विल एक्ट अपोजिट टू द वेलोसिटी वेक्टर, तो वेलोसिटी वेक्टर के अपोजिट ऐसे लग जाएगा एयर रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। एंड ड्रैग फोर्स इक्वल टू कितना, माइनस के इंटू वी, माइनस तो बता ही दिए कि अपोजिट है, के इंटू यू वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी यू है। कोई भी टाइम टी पे क्या होगा, कोई भी टाइम टी पे ए पार्टिकल जो है वो कहीं यहाँ पहुँच जाएगा, कहीं यहाँ पर, ऐसे चलते चलते यहाँ पे, और यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा समझिएगा, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा वो एक्स में होगा और कुछ वाई में होगा, ठीक है। एक्स में वेलोसिटी होगा उसको वी एक्स बोल रहे हैं, वाई में वेलोसिटी होगा उसको वी वाई बोल रहे हैं, एंड नेट वेलोसिटी विल बी अलॉन्ग दिस डायरेक्शन वी वेक्टर। अब समझिए यहाँ पे कि वेलोसिटी भी है तो आपको ड्रैग फोर्स लगेगा, ड्रैग फोर्स किधर लगेगा, आपको पता है ड्रैग फोर्स विल एक्ट अपोजिट टू द वेलोसिटी वेक्टर, तो एक्सेलरेशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर आगे है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन वेक्टर पीछे हो जाएगा, कितना, के इंटू वी वेक्टर। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसका कुछ कंपोनेंट होगा, इस के भी का एक कंपोनेंट होगा वाई में, दिस के भी वाई, और कुछ कंपोनेंट होगा एक्स में जिसका नाम होगा के भी एक्स। चलिए इस वाले चीज़ को हम यहाँ पे बना के दिखा देते हैं, ठीक है। ए वाला पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी वेक्टर भी है, तो पीछे की तरफ एक्सेलरेशन हो गया, ड्रैग एक्सेलरेशन, ड्रैग एक्सेलरेशन इक्वल टू के इंटू भी, प्लस माइनस बता रहा है फिर सिर्फ डायरेक्शन, ठीक है, जो वेलोसिटी के अपोजिट है। तो यहाँ पर कुछ एक्स में होगा, एक्स में वेलोसिटी, और कुछ वाई में वेलोसिटी। तो एक्स में ड्रैग फोर्स कितना होगा, तो आप बोलिएगा कि के इंटू वी एक्स होगा एक्स में एक्सेलरेशन, और वाई में एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ कितना, के इंटू वी वाई, और साथ ही साथ प्लस जी ग्रेविटी एक्सेलरेशन भी होगा। समझ में आ गया। चलिए अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो एक्स में एक्सेलरेशन है और ये जो वाई में एक्सेलरेशन है वो वी एक्स को भी घटाएगा और वी वाई को भी घटाएगा, मतलब एक्स के अलॉन्ग भी वेलोसिटी कम होगा और वाई के अलॉन्ग भी वेलोसिटी कम होगा, ठीक है। तो पहले हम एक्स के अलॉन्ग चलते हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो एक्स के अलॉन्ग चलेंगे तो आपको पता है कि एक्स के अलॉन्ग एक्सेलरेशन है आपका ए एक्स इक्वल टू के वी एक्स, एंड दिस इक्वल टू माइनस डी वी एक्स बाई डी टी। वाई डी वी एक्स बाई डी टी, बिकॉज वेलोसिटी अलॉन्ग द एक्स एक्सिस डिक्रीजेज विथ टाइम, ठीक है। टाइम के साथ एक्स के अलॉन्ग वेलोसिटी घटेगा क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन वेक्टर उसके वेलोसिटी के क्या है, अपोजिट है। आप बोलेगा कि यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये दोनों को, तो डी वी एक्स बाई वी एक्स बराबर माइनस के इंटू डी टी, हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा होगा सिचुएशन कि जब टाइम ज़ीरो है तो वेलोसिटी, टाइम ज़ीरो था तो एक्स के अलॉन्ग वेलोसिटी कितना है, यू कॉस थीटा। जब टाइम टी हो गया, कोई भी टाइम टी पे बताना है, तो वेलोसिटी एक्स के अलॉन्ग मान लेते हैं वी एक्स हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका एल एन वी एक्स यू कॉस थीटा टू वी एक्स बराबर माइनस के इंटू टी। तो ये हो जाएगा एल एन वी एक्स बाई यू कॉस थीटा लॉग एम माइनस लॉग एम बाई एन बराबर माइनस के इंटू टी। तो आपका वी एक्स आ जाएगा यू कॉस थीटा इंटू ई के पावर माइनस के इंटू टी। दिस इज योर वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस एट एनी टाइम टी। अब हमको पोजीशन बताना है, तो दिस वेलोसिटी कैन ऑल्सो बी रिटन एज दिस वेलोसिटी वी एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू ई का पावर माइनस के इंटू टी। आपको दिख रहा होगा कि एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी लगातार एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, तो देन दिस वी एक्स कैन बी रिटन एज डी एक्स बाई डी टी। एक्स के लॉन्ग एक्स के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट चेंज करने की रेट,
तो u cos थीटा इंटू ई के पावर माइनस के इंटू टी। तो dx इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू ई के पावर माइनस के टी इंटू डी टी। इंटीग्रेट करेंगे टाइम ज़ीरो तो ऑफकोर्स x के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट जीरो ऑरिजिन पे था। जब टाइम t तो ऑफकोर्स x के लॉन्ग वेलोसिटी हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू ई का पावर माइनस के टी का इंटीग्रेशन वही होता है, माइनस के से डिवाइड कर देंगे ये जीरो से लेके t तक। तो x इक्वल टू आ गया u cos थीटा बाई के इंटू 1 माइनस ई का पावर माइनस के टी। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि x के लॉन्ग जो पोजीशन है पार्टिकल का वो टाइम के साथ क्या होगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। ठीक है, x के लॉन्ग बढ़ते जाएगा। ये आ गया। नेक्स्ट है अलॉन्ग y एक्सिस के लॉन्ग। तो अगर हम अलॉन्ग y एक्सिस चलें तो y एक्सिस के लॉन्ग कौन सा वेलोसिटी है, आप बोलिएगा y एक्सिस के लॉन्ग vy है, जिसको ये एक्सेलरेशन y के लॉन्ग घटा रहा है। तो यहाँ पर हम y के लॉन्ग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, y के लॉन्ग एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन अलॉन्ग y एक्सिस इक्वल टू माइनस डी वी वाई बाई डी टी, क्योंकि y के लॉन्ग वेलोसिटी के चेंज करने की रेट है और ऑफकोर्स y के लॉन्ग वेलोसिटी घट रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी वेक्टर के अपोजिट होगा शुरुआत में। तो y के लॉन्ग एक्सेलरेशन कितना है, आप बोलिएगा बहुत आसान, y के लॉन्ग एक्सेलरेशन है g प्लस के इंटू वी वाई बराबर माइनस डी वी वाई अपॉन डी टी। तो यहाँ पे डी वी वाई बाई जी प्लस के वी वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस डी टी। दो तरफ इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट कीजिएगा तो आएगा आपको यहाँ पे टाइम ज़ीरो तो y के लॉन्ग वेलोसिटी u साइन थीटा, जब टाइम t तो y के लॉन्ग वेलोसिटी लेट्स वी वाई। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा ln g प्लस के वी वाई। अब बस एक काम करते हैं, वी वाई के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं के u साइन थीटा टू वी वाई इज इक्वल टू माइनस डी टी, डी टी का t। आप याद रखिएगा इंटीग्रेशन डी एक्स बाई ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन ln ऑफ ए एक्स प्लस बी और प्लस सी होता है, लेकिन एक काम करते हैं x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर आप वी वाई पुट कीजिएगा तो ln ऑफ g प्लस के वी वाई माइनस ln ऑफ g प्लस के यू साइन थीटा वी वाई की जगह पे और बराबर माइनस के टी। तो यहाँ से हो जाएगा ln ऑफ जी प्लस के वी वाई बाई जी प्लस के यू साइन थीटा बराबर माइनस के टी। तो यहाँ से जी प्लस के वी वाई बराबर ई का पावर माइनस के टी इंटू जी प्लस के यू साइन थीटा। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा, हमको क्या निकालना है, यहाँ से निकालना है वी वाई। तो दिस के वी वाई बराबर ई का पावर माइनस के टी इंटू जी प्लस के यू साइन थीटा माइनस जी। तो यहाँ से आपके पास y के लॉन्ग वेलोसिटी आ जाएगा y के लॉन्ग वेलोसिटी आ जाएगा कितना, y के लॉन्ग वेलोसिटी आ जाएगा यहाँ पे ई का पावर माइनस के टी इंटू जी प्लस के यू साइन थीटा माइनस जी बाई के। तो y के लॉन्ग वेलोसिटी आ गया। ठीक है, चलिए ये आ गया। नेक्स्ट सवाल है कि हमारा टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है। व्हाट इज़ द टर्मिनल वेलोसिटी। सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी होता क्या है ये हमेशा याद रखिएगा कि टर्मिनल वेलोसिटी जो होता है एक ऐसा वेलोसिटी होता है जहाँ पे पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो होता है और वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। तो अगर पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है मतलब मार्बल पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, मार्बल पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब है यहाँ पे कि इस मार्बल पे वेलोसिटी जो है ऊपर की तरफ है वी वाई, ठीक है, और ग्रेविटी एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ जी, ठीक है। अब प्लस कितना
जी प्लस के इंटू ए वाई। ठीक है, अब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। अब हम आपको क्या बोले कि नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो। नेट फोर्स होना चाहिए जीरो। अब सोचिए नेट फोर्स जीरो है तो पार्टिकल जब मार्बल जब ऊपर जाएगा, मार्बल जब ऊपर जाएगा तो मार्बल जैसे यहाँ से हम मार्बल को ऐसे फेंके हैं ऊपर की तरफ, तो मार्बल को ऊपर की तरफ फेंके तो कुछ एक्स में एक्सेलरेशन है, कुछ वाई में एक्सेलरेशन है। वाई में एक्सेलरेशन कितना है आप बोलिएगा, के वाई, के ए वाई, के इंटू भी और प्लस कितना जी। अब यहाँ वेलोसिटी यू है तो वो डिपेंड करेगा यू साइन थीटा बाई जी। अब यहाँ पर बताइए कि एक्सेलरेशन नीचे है, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि बॉल जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, बॉल ऊपर की तरफ लगातार जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा। एक समय आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि वेलोसिटी जो है वो घटते जाएगा। एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ लगेगा ही, उसके बाद ये बॉल नीचे गिरेगा। ये बॉल जब नीचे गिरेगा ऐसे, और एक्स के लॉन्ग भी वेलोसिटी घटते जाएगा, एक्स के लॉन्ग भी वेलोसिटी घटते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब, समझिए यहाँ पे समझिएगा कि एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी जो है इधर की तरफ रहेगा, कुछ मान लेते हैं कुछ होगा, और उसी तरह वाई के लॉन्ग वेलोसिटी होगा नीचे की तरफ वी वाई। अब जो ऊपर की तरफ लगेगा हमारा एक्सेलरेशन वो कितना होगा, बी के इंटू वी वाई, के इंटू वी वाई, क्योंकि एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन क्या है हमारा, जी। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना है, जी। तो के इंटू वी वाई मस्ट बी इक्वल टू जी, तो वी वाई इक्वल टू हो गया जी बाई के। आप बोलिएगा ऊपर का एक्सेलरेशन और नीचे का एक्सेलरेशन सेम क्यों कर दिए, क्योंकि ऊपर का एक्सेलरेशन जो है वो लगातार टाइम के साथ क्या होगा, जब बॉल यहाँ के बाद मैक्सिमम हाइट के बाद ये बॉल जब नीचे आएगा तो वाई के अलॉन्ग लगातार वेलोसिटी क्या होगा, वाई के अलॉन्ग वेलोसिटी घटेगा। समझ गए, वाई के अलॉन्ग वेलोसिटी जो है लगातार क्यों घटेगा, क्योंकि वेलोसिटी किधर है, ऊपर है, वेलोसिटी नीचे है, सॉरी वाई के अलॉन्ग, और एक्सेलरेशन किधर है, एयर वाला ऊपर। तो कभी ऐसा समय आएगा जब ऊपर वाला एयर की वेलोसिटी और नीचे वाले ग्रेविटी एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमको पता है कि यहाँ पर जो लगने वाला ग्रेविटी एक्सेलरेशन है वेलोसिटी है वाई के लॉन्ग, ग्रेविटी एक्सेलरेशन तो सिर्फ जी है, और वाई के लॉन्ग यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो जीरो है। ठीक है, उसके बाद जब बॉल नीचे गिरेगा तो ग्रेविटी की वजह से तो बॉल की वेलोसिटी नीचे की तरफ ऐसे लगातार बढ़ेगा, लेकिन जब तक इसकी वेलोसिटी जी ज़्यादा रहेगा ऊपर वाले ड्रैग फोर्स से, तब तक वेलोसिटी बढ़ते 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 एक समय आएगा जब जी और के बाई वाई बराबर हो जाएगा, और दिस इज योर मैक्सिमम वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, बॉल जाके कांस्टेंट वेलोसिटी से वाई के अलोंग गिरेगा। उसी तरह एक्स में क्या होगा समझिए, एक्स में वेलोसिटी लगातार घटते जाएगा, एक्स में वेलोसिटी लगातार ऐसे घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा। ठीक है, एक्स में वेलोसिटी घटते जाएगा। एक्स में सिर्फ और सिर्फ पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है। ठीक है, एक्स में वेलोसिटी एक्सेलरेशन सिर्फ पीछे की तरफ है। ठीक है, आगे की तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है, आगे की तरफ कोई फोर्स नहीं है, घटते 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 फाइनल जो है एक्स के अलोंग वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, कोई ऐसा समय आएगा जब एक्स के अलोंग वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो। वो हम निकाल सकते हैं कि एक्स के अलोंग वेलोसिटी कब जीरो हो जाएगा। जैसे हमको वेलोसिटी कितना करना है, जीरो ना, तो एक्स के अलोंग वेलोसिटी जीरो करना है, तो आपको एक्स के अलोंग वेलोसिटी जीरो करना है, तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, वी एक्स बराबर जीरो करना पड़ेगा। अभी क्या जीरो पॉसिबल है, कभी नहीं पॉसिबल है। जीरो होने के लिए टाइम को इन्फानाइट होना पड़ेगा, के टी को, मतलब टी टेंस टू इन्फिनिटी पे एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी कितना होगा, जीरो, तो टाइम इन्फानाइट लग जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि टर्मिनल वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, जी बाई के ही होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।